हैवानियत पर क्यों हंसा शाहरुख? दुमका की अंकिता हार गई जिंदगी की जंग। क्या बेटियां घर के अंदर भी नहीं है सुरक्षित? पिकनिक पर झारखंड सरकार, गरीबी में दम तोड़ गया बेटी का अधिकार। आज इस रिपोर्ट में झारखंड की उस नटखट चुलबुली अंकिता के साथ हुई हैवानियत पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो 5 दिन तक अपनी जिंदगी से जंग लड़ती रही। उसने अपने कातिलों का नाम, पता, उसके साथ हुई पूरी घटना बताई और आखिरकार सबको अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। अंकिता का आरोपी शाहरुख और छोटू गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अंकिता की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में लगातार बेटियों के साथ हो रही हैवानियत पर क्यों सरकार रोक नहीं लगा पा रही है? आज हर गली में एक शाहरुख बैठा हुआ है। कल फिर किसी अंकिता की जान चली जाएगी और सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी विधायकों के साथ पिकनिक मनाते रह जाएंगे। सवाल यह भी है कि आखिर अंकिता और शाहरुख का मिलन कैसे हुआ? शाहरुख को अंकिता का फोन नंबर और उसके घर का पता किसने बताया? कहां की रहने वाली है अंकिता? क्या करती थी और क्या चाहती थी? क्या सचमुच शाहरुख अंकिता से प्यार भी करता था? और अगर वो अंकिता से प्यार करता था तो उसने अंकिता को पेट्रोल से क्यों जलाया? इन सारे सवालों का जवाब आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। कातिल हंस रहा है, झारखंड सरकार पिकनिक मना रही है। अंकिता का परिवार शोक में डूबा है और दुमका इंसाफ के लिए सड़कों पर है। दुमका की अंकिता अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और सूबे के सीएम हेमंत सोरेन 45 विधायकों के साथ पिकनिक मना रहे थे। जिंदा जलाई गई एक बेटी की सांसें उखड़ रही थी और सेल्फी लेने में व्यस्त थे सूबे के सीएम। शाहरुख और छोटू उर्फ नईम नाम के 2 हैवानों ने मिलकर अंकिता को जिंदा जला दिया, वो भी उसके घर के अंदर। सवाल सिर्फ अंकिता के साथ हुए अपराध को लेकर नहीं है, सरकार और प्रशासन की सोच को भी लेकर है। 95% तक जल चुकी अंकिता इलाज के लिए तड़पती रही, लेकिन सरकार एयर एम्बुलेंस तो छोड़ दीजिए, एक साधारण एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं करवा पाई। कैसे अंकिता ने अस्पताल के बेड पर दम तोड़ दिया, सुनिए खुद अंकिता की जुबानी। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग दिया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटवा था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो कौन। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। झारखंड दुमका की अंकिता के साथ जो हुआ, आज हर कोई उसे जान रहा है, लेकिन हम आपको आज इस रिपोर्ट में अंकिता के बारे में कुछ अनसुनी बातें भी बताएंगे, जिसके बारे में वाकई आपको मालूम नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अंकिता कौन थी। दरअसल अंकिता झारखंड दुमका जिले के जरुआडीह की रहने वाली थी और फिलहाल वो +2 गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। अंकिता पढ़ने में भी काफी होनहार थी। उसने मैट्रिक की परीक्षा में 60% अंक प्राप्त कर फर्स्ट डिवीजन लाया था। अगर अंकिता के पिता की बात करें तो अंकिता के पिता का नाम संजीव सिंह है।
अंकिता एक छोटी फैमिली से ताल्लुकात रखती थी। घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। अंकिता के पिता दूसरे के किराना दुकान में काम करते थे। अंकिता 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। अंकिता की दीदी की शादी हो चुकी है, जबकि उसका छोटा भाई 6 क्लास में पढ़ता है। अंकिता की दादी विमला देवी और दादा अनिल सिंह बताते हैं कि अंकिता हमेशा अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करूंगी ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकूं। लेकिन आज अंकिता तो अपने साथ घर की सारी खुशियां ही ले गई। अब इस रिपोर्ट में हम आपको कातिल शाहरुख के बारे में बताते हैं, जिसने हैवानों की तरह अंकिता को जिंदा जला दिया। कातिल शाहरुख हुसैन भी जरवाडीह का ही रहने वाला है। स्कूल आने जाने के क्रम में उसे अंकिता पसंद आ गई। उसने अंकिता से दोस्ती करने की काफी कोशिश की, लेकिन अंकिता उसके तरफ मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन शाहरुख ने अंकिता की सहेली से ही अंकिता का फोन नंबर ले लिया और उसे तंग करना शुरू कर दिया। अंकिता ने कई बार शाहरुख के नंबर भी ब्लॉक किए, लेकिन वो हर बार किसी नए नंबर से अंकिता से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। घटना के ठीक एक दिन पहले ही शाम में शाहरुख ने अंकिता को जान से मारने की धमकी भी दी। अंकिता ने ये बात अपने घर में अपने पिता को भी बताया। ये बात सुनने के बाद अंकिता के पिता ने कहा कि अभी तो रात है, हम कल सुबह देखते हैं। लेकिन अगले ही दिन सुबह 4 बजे आरोपी ने खिड़की से पेट्रोल डालकर अंकिता को आग के हवाले कर दिया, जिससे अंकिता बुरी तरह जल गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब घटना का दूसरा आरोपी छोटू कौन है? छोटू शाहरुख का दोस्त है और छोटू ने ही शाहरुख को अंकिता की मौत के लिए उकसाया था। छोटू ने ही अंकिता को जलाने के लिए शाहरुख को पेट्रोल दिए थे। फिलहाल इस घटना के बाद छोटू और शाहरुख दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने के लिए पूरा दुमका सड़कों पर है। लोगों के इस मांग ने मामले को झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और डीजीपी को तलब किया है। अब देखना ये होगा कि अंकिता को इंसाफ मिल पाता है या फिर इंसाफ की यह मांग भी 5 दिनों के अंदर ही दम तोड़ देती है।